एक बूढ़ा आदमी महेश जो कि अपनी पत्नी पुष्पा, बेटी सुसी और बहू ममता के साथ शास्त्री नगर में रहता था। उसकी बहू ममता उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। एक दिन पुष्पा बोली, बहू मेरी ये छड़ी टूट गई है, चलने में बहुत परेशानी होती है, तो सुसी से कहकर नई छड़ी दिलवा देना। इस पर ममता बोली, सासू माँ एक तो इतने खर्चे होते हैं और ऊपर से आपकी ये छड़ी खरीदने जाएंगे तो 1-1.5 से तो काम में आएगी नहीं। वैसे भी आपको कहीं आना जाना तो होता नहीं, इस टूटी छड़ी से ही काम चला लीजिए, इस टूटी हुई छड़ी की मरम्मत करवा देते हैं। यह कहकर ममता वह से चली जाती है। वहीं पर पुष्पा के पति आ जाते हैं और वह कहते हैं, तुम क्यों छड़ी के लिए कहती हो, इतने सालों में बहू ने हमारा सम्मान नहीं किया तो आज क्या करेगी। तभी वह पर उनका छोटा पोता मोहित वह आ जाता है और कहता है कि दादी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। दादी कहती, क्या बेटा मोहित, आपकी छड़ी टूट गई थी इसलिए मैं आपके लिए नई छड़ी लाया हूँ, अब आप यह पुरानी छड़ी छोड़िए और नई छड़ी से चलिए। महेश और पुष्पा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और मन ही मन यह सोचते हैं कि कम से कम उनका पोता तो उनका सम्मान करता है। एक दिन सुसी अपने पिता के पास आता है और कहता है कि पिताजी अपने पुराना वाला घर अभी तक क्यों रखा है, हमें उसे अब बेच देना चाहिए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। राजेश मैं भी तो कितनी बार कह चुका हूँ, मेरे जीते जी वो घर नहीं बिक सकता, वो हमारा पुश्तैनी घर है। सुसी को हो अब छोड़ भी दीजिए, मोह माया कहा उस घर के पीछे पड़े हैं, अब आपके पूजा पाठ के दिन है। महेश घर का मोह नहीं है बेटा, कुछ चंद यादें हैं उनका मोह है, तुम नहीं समझोगे। सुसी गुस्से से, आपसे तो बात करना ही बेकार है। महेश और पुष्पा अपने बेटे और बहू के इस दुर्व्यवहार से बहुत परेशान थे। उनके बेटे और बहू उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते थे। एक दिन जब मोहित घर आता है तो देखता है कि उसकी मां ममता अपने सास को बहुत भला बुरा कह रही होती है। ममता कहती है, आप दोनों ने तो हद कर रखी है, बस रोज कुछ न कुछ मांगती रहती है। पुष्पा, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि तेरे ससुर जी जो ठंडे पानी से नहाने में तकलीफ होती है इसलिए उनके लिए गर्म पानी कर दिया। पुष्पा कहती है, अगर मेरे हाथ पाँव चल रहे होते तो मैं ही कर देती, तुझसे न कहती। ममता, हाथ पाँव तो आज भी चलते हैं आपके, ये तो सब नाटक है आपका ताकि ये सारा काम मुझे ही करना पड़े। ममता वहां से चली जाती है। मोहित अपनी दादी के साथ इतना दुर्व्यवहार देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ ये तुम किस तरह से दादी से बात करती हो। ममता, अरे तुझे नहीं पता बेटा, उनके तो तमाम तरह के नाटक रहते हैं, तू ये सब छोड़, मुझे तुझसे एक बात करनी है, वो भी खुशखबरी वाली। कैसी खुशखबरी माँ? अरे तेरे पिताजी ने अपने दोस्त की बेटी मेघा से तेरा रिश्ता तय कर दिया है। मोहित, क्या माँ, मेघा से? मैं और मेघा तो एक सच्चे दोस्त है, मैंने मेघा से शादी के बारे में कभी सोचा तक नहीं। आशा, अरे नहीं सोचा तो अब सोच लेना। मोहित और मेघा बाहर एक दूसरे से मिलते हैं और बातें कर रहे होते हैं। मोहित, मेघा हमें पता है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, पर मैं तुम्हें एक बात अभी से बता देना चाहता हूँ। मेघा, क्या? मोहित, यही कि मेरी माँ एक अच्छी सास नहीं बनेगी क्योंकि वो एक अच्छी बहू नहीं है। मोहित, मैं चाहता हूँ कि उनको पता चले कि वो गलत कर रही है, मैंने कुछ सोचा है। मेघा, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मेघा और मोहित की शादी हो जाती है और मेघा अब ममता की बहू बनकर घर आती है। ममता, बहू ये देख, मैंने तेरे लिए ये हार बनवाया है। मेघा, ये भी कोई हार है? मैंने तो ये सोचा था क्या मुझे एक डायमंड का हार देंगी, पर ये क्या, आपने तो मुझे एक सस्ता हार पकड़ा दिया। ममता को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह मेघा पर बरस पड़ती है। बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, मुझसे तमीज से बात किया करो, नहीं अच्छा नहीं होगा, समझी? मेघा, सासू माँ मैं भी आपकी बहू हूँ, आप भी मुझे ये धमकी मत दीजिए, मेरे पिताजी भी वकील है, अगर आपने मुझ पर कोई अत्याचार किया न तो एक ही बार में आपको अंदर करवा दूंगी। मेघा मोहित की तरफ देखकर मुस्कुराती है। ममता जी और महेश देखते रह जाते हैं। मेघा कैसे अपनी सास की गलतियों का उन्हीं की भाषा में उसे एहसास दिलाती है। ममता को अपनी गलती एहसास होता है और माफी मांगनी है। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमारी स्टोरी कैसी लगी। ऐसी प्यारी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।